हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के लिए अगस्त 2023 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपने अब तक पीछे की जो वीडियो 10 अपलोड हो चुकी हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपको पैट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं ये वीडियोस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। G20 भारत में ही आयोजित हुआ है, आपको मालूम है इस बार का। और अगली जो दी गई है इसकी वो ब्राजील को दी गई है। ये सब पे मैं सोच रहा हूँ G20 पे एक अलग वीडियो बनाया जाए। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया तो एक वीडियो में इसका तैयार करूंगा, परंतु इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है मैसूर, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। तो ये मिला है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को भारतीय उद्योगपति का पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी नज़र में रतन टाटा जी से बड़ा परोपकारी और देशभक्त व्यक्ति अभी वर्तमान टाइम में तो नहीं है। रतन टाटा जी के बारे में आप सभी को पढ़ना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला। मोक्ष रॉय, कल की वीडियो में ये बताया था मैंने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा इनको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार शेखर कपूर। प्रिया एस.जे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला। के वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला। ये सभी पॉइंट आप पढ़ लें। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मुख्यमंत्री कमांड सेंटर उत्तर प्रदेश में। जुलाई महीने में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.1% की दर से बाघों की आबादी जो है भारत में बढ़ रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ये ध्यान रखना है। कौन सी राज्य सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पहुंचाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का ही ये एग्जाम है यूपी PET, तो इसमें इन सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, तो प्रयागराज का ये गांव है देवारी गांव। इसको ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और संगम नगरी भी कहते हैं प्रयागराज को, आपको मालूम होना चाहिए। कुंभ मेला प्रयागराज में ही लगता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं डी कोकेश, भारत के खिलाड़ी। और 2023 में फिडे वर्ल्ड कप भी आयोजित हुआ। इसमें जो है विजेता कौन रहे, मैग्नस कार्लसन। और उप विजेता रहे हमारे भारत के एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद, जो कम एक उम्र के हैं, सबसे नव उम्र के हैं। ये फिडे 2023 जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें उप विजेता रहे। तो ये भी नॉलेज आपको ध्यान रखनी है, आप सभी को पता भी होगी। शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है। तो ये असम में दर्ज किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और असम से जुड़े हुए ये पॉइंट हैं। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया। असम में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का नाम है गजह कोथा अभियान, ये असम में शुरू किया गया। असम सरकार 12th पास मेधावी छात्रों को स्कूटर देगा। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला हैं उमा छेत्री, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा भी की है। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पेट के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मासी पोर्टल।
बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए मासी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। बिहार में खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बना है। बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई। कल की वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। तो ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इटली में खोजी गई हैं। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। इनका नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में नाम रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे माउंट एटना ज्वालामुखी एक इटली में है, इसका में एक बार विस्फोट हुआ अभी हाल ही में। तो ये माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ से है, तो ये पूछा जा सकता है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो ये पटना में हुई। बिहार की राजधानी पटना में, बिहार के पटना में हुई है। कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अपना देश भारत शुरू करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अपना देश भारत ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को शुरू करने जा रहा है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2015 को मंजूरी दी है अपने उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये पैट के लिए विशेष तौर पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है हल्ला बोल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस राज्य के राजौरी, चिकरी, वुडक्राफ्ट, मुस्कबुदुज चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर के हैं ये प्रोडक्ट, इनको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए ये कुछ पॉइंट हैं। अमेजन इंडिया पहला फ्लोटिंग स्टोर डल झील में खोलेगा। जम्मू कश्मीर ने डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की है। जम्मू कश्मीर की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगी। तो ये सभी पॉइंट आपको एक बार पढ़ लेने हैं। 3 दिवसीय यहाँ अमृत उबा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम, इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है सुस्वागतम, इसकी शुरू किया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा नीति आयोग के द्वारा स्थापित की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के द्वारा ये जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा शुरू की गई। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैट के लिए, आप इसे जरूर ध्यान रखें। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2023 को। और 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन का दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो स्वतंत्रता दिवस था इसमें 1800 खास मेहमान शामिल हुए। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आदित्य L1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप ये जरूर ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैट के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है 5 करोड़ पौधे लगाने का।
एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये है 2027 तक बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 2027 तक बन जाएगा। कहां पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम है प्रबल, लॉन्च की जाएगी? तो ये भारत में लॉन्च होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो छोटी बंदूकें होती हैं ये छोटी दूरी की होती हैं, परंतु ये रिवॉल्वर पहली बार ये लंबी दूरी की लॉन्च की जा रही है, जिसका नाम है प्रबल। और कुछ बड़े जो वेपन्स होते हैं जैसे कि सेमी और ये राइफल, ये लंबी दूरी के होते हैं, ये तो सब आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कन्नौज में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया है। ये कुछ राइटिंग पैड गड़बड़ कर रहा है, चलो कंटिन्यू रखते हैं, वीडियो को नहीं हटाते। किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कमलेश वासडे और अमरजीत सिंह, इन दोनों को ही सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला के सीएफओ बन गए हैं। संजय कुमार अग्रवाल को नया सीबीआईसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है। क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष सवी सोइन को नियुक्त किया गया है। ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन, तो ये बंगलुरु में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो ये फ्लड वॉच नाम का ऐप शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पैट के लिए, ये आप ध्यान रखें। किसने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये 4 करोड़वां पौधा लगाया गया है ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में, आप ध्यान रखें। कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है? तो कन्याकुमारी का है ये प्रोडक्ट, जैसे कि मैटी केला, तो इसको जीआई टैग मिला है। और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना है, तो आप ये ध्यान रखें, बिंदेश्वर पाठक, इनका निधन हो चुका है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो मंदिर संग्रहालय किस शहर में बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अयोध्या में बनाया जाएगा। अयोध्या वैसे भी बहुत ज्यादा चर्चा में रह रहा है, यहाँ पर राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मंदिर संग्रहालय भी बनाया जाएगा। ये कुछ पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में बनाया जाएगा और कन्नौज में ही अरोमा पार्क भी बनाया गया है, इत्र नगरी इसको कहते हैं, ये पता होगा। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। सबसे ज्यादा कैंसर के मामले भी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी, ये आपको बताया। ये सभी पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं, इनको पर पढ़ना आपको जरूर है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पैट के लिए, तो अस्मिता महिला लीग इसका नाम अब कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार कहां वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी? तो ये गोंडा में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। तेजस ने कहां हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये गोवा में किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण जो है गोवा में किया गया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इस तरीके की मिसाइलों का परीक्षण ज़्यादातर ओडिशा में होता है, परंतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण तेजस द्वारा गोवा में किया गया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री इलाज किया। जो है गोवा के मुख्यमंत्री द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोज विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है। ये पॉइंट आप पढ़ लें।
इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिए। तो ये राफेल नडाल बने हैं, जबकि महिलाओं में इगा स्विटेक बनी है। अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों ही ऑप्शन मिल जाए, राफेल नडाल और इगा स्विटेक, तो आपको संयुक्त रूप से उनका आंसर देना है उपयुक्त दोनों, इस तरीके से। तो इन्फोसिस के 2 ब्रांड एम्बेसडर बन गए, राफेल नडाल और इगा स्विटेक। आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन। ये कुछ पॉइंट हैं। बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्लुक के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर के साथ साझेदारी की गई है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब में संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये आपको पता है एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का से सम्मानित किया है? तो ये ग्रेस का सम्मान है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पुरस्कार मिला है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 में से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। इसी तरीके की ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो अभी हाल ही में ये शायद 17 अक्टूबर को ही जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ये वितरित किए गए 69 में, 69th में ये। तो इसमें ये बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी को। और बेस्ट हिंदी फिल्म का किसको मिला है? ऊधम सिंह करके एक फिल्म आई थी, उसको मिला है। और जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है वो अल्लू अर्जुन को मिला है। सहायक अभिनेता का मिला पंकज त्रिपाठी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में जो है कृति सेनन और आलिया भट्ट, इन दोनों को ही चुना गया। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। होगा तो एक वीडियो इसका बना देंगे राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से, शॉर्ट में 5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें रिवाइज हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी प्रकाश मणि, इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। आपको ध्यान रखना है, काशी वाराणसी में, जिसे घाटों की नगरी भी कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो है संसदीय क्षेत्र भी है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया? तो ये उत्तर प्रदेश में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके अलावा ये अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये 3 अगस्त को मनता है भारतीय अंगदान दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अंगदान दिवस 3 जो है अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो और इसी के साथ एक 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे, ये भी आपको ध्यान रखना है। हथकरघा दिवस, ये जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, और 7 अगस्त को ही आपको मालूम होना चाहिए जो है अपने यहाँ राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? नीरज चोपड़ा ने जो पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, तो वो इसी डेट को जीता था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। ये विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मैंने आपको बताया 14 अगस्त को। पारसी नवरोज दिवस 16 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये पाकिस्तान, और इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट हैं। अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाब रिजाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। पाकिस्तान के क्रिकेटर, ये भी यही पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में NCERT ने
क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक नया अध्याय शामिल किया है? तो क्लास 7th में ये किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये 11वां वीडियो था, इसके बाद एक वीडियो और आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फिर अक्टूबर मंथ के 15 दिन का और करा देंगे करंट अफेयर्स, उसमें भी सेलेक्ट कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? इसका राइट आंसर आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। प्लीज़ आप क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। आप मुझे लगता है पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ध्यान से तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन जो भी बीच में पूछा जाए, वीडियो के लास्ट में पूछा जाए, उसका आंसर कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।